ट्वेल्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, ये 12, √3, 1, -5, 17। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, ताकि हमें पहचान करने में आसानी हो। इसे A11 में मान लिया, A12 से मान लिया, A13 इसे मान लिया, A14 इसे मान लिया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो देखो 1, 2, 3, 4 कॉलम है और 3 रो हैं, 1, 2, 3। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं रो, फिर कॉलम। तो ऐसे ही हमने करा है। 3 रो हैं, 1, 2, 3, 3 रो और 4 कॉलम। तो उसी हिसाब से हमने करा है। और तो ये इसका आंसर है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने, तो 3 × 4 12 एलिमेंट्स सब काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थर्ड पॉइंट है इसमें, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। तो हम देखते हैं, मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग। अब देखो आप कितना इजी लगेगा। A13, अब A13 हमारा ये है, इसके बराबरी में ये आ गया। थर्ड नंबर 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे, तो ये हमारा 19 हो गया। अब A21 देखो ये रहा A21, अब इसके बराबरी में 35, ये हमारा 35 हो गया। अब A33 पूछा है, A33 ये रहा, इसके बराबर -5 ये रहा। A24 पूछा है, A24 ये रहा, इसके बराबर में 12 ये हो गया। अब ये A23 पूछा है, A23 ये रहा, A23 5/2, तो ये हो गया हमारा। ये ऐसे ही आप कंपैरिजन करके कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। और 5 में हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो हमारा 18 के हो गए और ये 5 के एलिमेंट्स। तो अब हम इसके देखते हैं इसके क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है 1 × 18 और एक 2 × 9 और 3 × 6 और 9 × 2 और 18 × 1। तो टोटल इसके 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, और ये 5 के लिए, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो देखो 1 × 5 एक ही हो गया, और 5 × 1 एक ही हो गया। तो इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर हैं 2। इसके 5 थे और इसके 2 हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ अ मैट्रिक्स, ये सेम क्वेश्चन है दोनों, बस एलिमेंट्स चेंज कर दिए। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। इसमें पूछा है अगर 24 एलिमेंट हो और 13 एलिमेंट हो तो इसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं। सबसे पहला
1 × 24, एक ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। सेकंड 2 × 12 और 3 × 8 और 4 × 6 और 6 × 4 और 8 × 3 और हो सकते हैं 12 × 2 और 24 × 1। तो ये हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब इसमें पूछा 13 के, तो 13 में देख लेते हैं। 13 में हमारे हो गए एक 1 और 13 और 13 × 1। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्स हो ही नहीं सकते इसमें, तो एक और एक ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल हैं इसमें। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कहता है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ए दे रखा है AIJ और whose एलिमेंट आर गिवन बाय, मतलब हमें नीचे कोई एक फंक्शन सा टाइप का दे रखा है। इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से हमें इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालने हैं। तो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम सबसे पहले। एक हमने इसमें पूछा है AIJ, तो इसमें I ये वाला वर्ड होता है और J ये वाला वर्ड होता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, हमसे इसमें बोला है 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है। 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, एक बार इसमें रख के देखेंगे। एक एक बार चारों एलिमेंट्स को लेंगे। ठीक है। एक बार हमने लिया, फर्स्ट वाली लेते हैं। एक ले लिया हमने 1 1। ठीक है, 1 1 ले लिया। अब इनकी वैल्यू में पुट करना है। आई हमारा ये था, जे हमारा ये था, तो सिंपल 1 + 1 स्क्वायर 2, इसको करो 2, इनको टोटल करेंगे 2 का 2 स्क्वायर 2, ये हो गया 4/2। इसको काटेंगे तो इसका आ गया 2। अब सेकंड देखते हैं, 1 2, ये रहा हमारा सेकंड। तो सेकंड देखते हैं अब हम। ये होगी हमारी आई, ये होगी जे। तो उसी फॉर्म में I + J। तो इसमें हो गया 1 + 2/2 स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का, मन में थोड़ी कैलकुलेशन करना सीखो, 3 और 3 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर इसमें हो गया हमारा 9। ठीक है। तो यहाँ हो गया 9/2, ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड में हमें दिया है ये 2 + 1 स्क्वायर/2। अब हो गया 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर वही 9/2, ये इसका हो गया। अब इसका अगले में था, ये दे रखा है हमें 2 + 2, ये हो गया हमारा आई था और ये जे था, इसके अकॉर्डिंग 2। तो इसका हमने करा 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2। अब इसको काटो 8,
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला ये वाला, अगला AIJ इक्वल टू I/J। तो इस फॉर्म में हमें करना है। यही सेम मैट्रिक्स 2/2 की लेनी है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। I ये है, J ये है, तो इस हिसाब से I हमारा ये हो गया और J हमारा ये हो गया 1। इधर लिख देता हूँ मैं IJ 1 1 ये था, तो हमने 1 1 लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका आंसर यही हो गया और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सेकंड देख लो, अब ये वाला, इसके लिए इसमें हमारी I/J I क्या दे रखा है 1 और J क्या दे रखा है 2, ये इसका आंसर हो गया। अब I/J अगला इसके लिए, इसका हमारा 2 1, ये इसका आंसर हो गया। और अगले के लिए I/J 2 2, ये इसका काटेंगे 1, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। और एक अगला ये वाला जो आपको दिया है, इसमें AIJ इज इक्वल टू I + 2J स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसके लिए I यहाँ कर देते हैं। 1 1 दे रखा था, इसमें रख देंगे I और J की वैल्यू। 1 1 दे रखी है, ये रही 1 1। ठीक है, तो इसमें रख देंगे 1 + 2 × 1 स्क्वायर 2। अब इसको प्लस करो, 3 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9/2 9/2। ठीक है, इसका हो गया 9/2। और अगला देखते हैं। अगला हमें दे रखा है 1/1 और 2, तो उसके अकॉर्डिंग रख देते हैं I + 2J 2 इज इक्वल टू में 1 1 + 2 × 2। ठीक है, इसके ऊपर हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है, और इसके नीचे हमारा आ गया 2, तो 2 2 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और जो थर्ड बचा, ये आप मुझे कमेंट करना। ठीक है।